Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to all aspirants. This is your host and mentor Shahzeb Ijaz. Uh, am I audible to all of you? Please message in the comment box and let me know. Am I audible? Okay. अच्छा लेट्स स्टार्ट। पंजाबी की ओरिएंटेशन क्लास है आज। इसमें मैं जो ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि पंजाबी क्यों ऑप्ट की जाए, पंजाबी में स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या हैं, इसे लिखना किस तरह है, जो भी मेन क्वेश्चंस हैं वो आज मैं सब आंसर्स करूंगा। और आपका जो भी क्वेश्चन हुआ आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको माइक में अनम्यूट कर दूंगा या चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इज इट ओके? ओके। अभी कोई अनम्यूट करना चाहे किसी को कोई क्वेश्चन? अभी मुझे ना बड़ी म्यूट म्यूट सा लग रहा है सब कुछ, तो बताएं, मैं अनम्यूट करता हूँ, कोई बात करना चाहे शुरू करने से पहले। जी यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नबील। सर पंजाबी के हवाले से एक मेन सवाल है कि राइटिंग के हवाले से कि राइटिंग कैसे की जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पेपर इंग्लिश में होते हैं या उर्दू में। ठीक पंजाबी है। आज तक लिखी ही नहीं है। तो ठीक है। यही सबसे बड़ा डर होता है कि पता नहीं कैसे लिखेंगे, या थोड़े बहुत लफ्ज़ गलत लिख दिए तो उससे कोई इफेक्ट तो नहीं मैं होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया नबील, इसका मैं आपको बिल्कुल आंसर करता हूँ। जी सर। एनीवन एल्स फ्रॉम द सेक्शन? अच्छा, लेट्स स्टार्ट जी। अभी जी रिमशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें ये भी डिस्कस कीजिएगा कि पंजाबी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और रेफरेंसेस वगैरह वो भी सारा बताइएगा काइंडली। बिल्कुल ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक आपने पूछा स्ट्रेटजी और दूसरा रेफरेंस। जी रेफरेंसेस कितने होने चाहिए और ये सोर्सेज वगैरह आपने कौन से यूज़ किए थे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके थैंक यू बड़ा सर। अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया मैम, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी और रेफरेंस। एनीवन एल्स? अच्छा चलें जी, स्टार्ट करता हूँ। दरम्यान में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिला झिझक कोई पूछ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जी रबिया। जी सर, वो आप इसकी स्ट्रेटजी भी बताइएगा। पेपर पेपर इसका कैसे करना चाहिए। ओके ओके ओके। जी सर। पेपर किस तरह करना है, प्रेजेंटेशन आप पूछ रही हैं? जी जी सर जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये मेरा बड़ा खास फोकस होगा जैसे सर कि जैसे सर प्रेजेंटेशन शेर क्या करनी। शेर वगैरह लिखने कहाँ लिखने चाहिए, इंट्रोडक्शन का के स्टार्ट में कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ये हम्म। सब चीजें। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि पंजाबी क्यों रखी जाए। मेन क्वेश्चन ये है कि पंजाबी क्यों रखी जाए। ज्यादातर बंदों को ये होगा कि हम जैसे ये पूछ रहे थे, नबील पूछ रहे थे कि राइटिंग का बड़े बंदों को कंसर्न्स है कि सर राइटिंग हम किस तरह करेंगे, हमने आज तक पंजाबी पढ़ी नहीं, आज तक पंजाबी कभी लिखी नहीं।
तो हाउ वुड वी बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, इसका मैं, ये क्वेश्चन एक बंदे को आ जाता है। दूसरा ये है, कुछ बंदे कहते हैं कि जी सर हमें तो शेर ही नहीं याद होते जिस तरह उर्दू के होते हैं, कि सर ये तो बड़े मुश्किल शेर याद होंगे। और टिपिकली अगर देखें, जो भी मार्केट्स में बुक्स हैं, अगवाई है, अदबी पेंडे हैं, या जो भी है, उसमें बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज के साथ मुश्किल मुश्किल अशार लिखे हैं। जब मैंने तैयारी शुरू की तो सेम प्रॉब्लम्स मुझे ये फेस करनी ही पड़ी। ठीक है, मुझे शेर याद करने में मसला था, बड़े मुश्किल अल्फाज को समझने में मसला था। मगर जब आप अल्फाज को समझ लेंगे, और अशार का एक मैं आपको हैक ये बताऊंगा कि आपने मुकम्मल मुकम्मल शेर याद नहीं करने। आपने क्या करना है, उसका कुछ चंक्स बेशक याद कर लें जो उसका तालमेल नज़म का बन रहा हो। ठीक है, वो बेशक आप पुट कर दें, इट वुड बी फाइन एंड इट वुड बी सफिशेंट टू गेट गुड मार्क्स। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाएं जी, पंजाबी क्यों रखी जाए, वन बाय वन करके मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। सबसे पहले ये है कि एज ए पंजाबी, एज ए पंजाब के सिटीजन्स, हमें अपनी कल्चर और माँ बोली से प्यार होना चाहिए। अब देखें, ज़्यादातर बंदे पंजाबी हैं मगर उन्हें अच्छे से ना पंजाबी आती है ना उसे लिखना आता है। तो ये हम एक कल्चर से प्यार की सूरत में भी पंजाबी रख सकते हैं। अच्छा, कल्चर से प्यार से ऐसा ही एग्जामिनर बैठा हुआ है सीएसएस और पीएमएस का, जो पंजाबी से बेपनाह प्यार करता है। कोई भी बंदा पेपर लिख आए, 70-60 मार्क्स उसके आ जाएंगे, अनटिल उसे अच्छी गाइडलाइन मिले, उसे थोड़ा सा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स आती हों, जो हम आपको बताएंगे कि किस तरह करना है। अच्छा, एक तो कल्चर का हिस्सा, दूसरा ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और एग्जामिनर बड़ा पसंद करता है जो बंदा पंजाबी को अच्छे तरीके से लिख कर आता है। अच्छा, अगर आप पंजाबी नहीं रखते तो आपके पास चॉइस है सोशियोलॉजी की, इस तरह के दूसरे सब्जेक्ट्स की। अब पिछले, अगर आप ट्रेंड देखें पिछले सालों के, तो सोशियोलॉजी टॉपर्स जो बच्चे हैं उनके भी नंबर 46, 55, 60, लेस देन 60। अच्छा, अब जो एलोकेशन हो रही है, सर उस्मान आपको बताते होंगे, 2-2 नंबर से, 5-5 नंबर से आपका ग्रुप चेंज हो जाता है। अब एक बंदा पंजाबी में 90 मार्क्स ले रहा है, 85 मार्क्स ले रहा है, अच्छी गाइडलाइन के साथ, थोड़ी सी मेहनत करके। एक बंदा सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, इससे यकीन माने ट्वाइस थ्राइस टाइम मेहनत सोशियोलॉजी में ज़्यादा है, और आपके नंबर आएंगे लेस देन 60, और इसमें आप मेहनत करके 80, 85, 90 नंबर ले रहे हैं। तो बिलीव यू मी, एक बंदा 660 पे खड़ा है और 690 पे चला जाएगा, उसे उसका डिजायर्ड ग्लू मिल जाएगा। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि इट इज अ मेकिंग और ब्रेकिंग सब्जेक्ट फॉर द एस्पिरेंट्स। सो यू शुड ऑप्ट पंजाबी टू गेट गुड मार्क्स एंड टू गेट द डिजायर्ड एलोकेशन। अब मसला ये आ जाता है कि पंजाबी में बच्चों को अच्छी गाइडलाइन नहीं मैसर, उन्हें वो टीचर मैसर नहीं जो उन्हें बता सकें कि प्रैक्टिकल हैक्स क्या हैं। वो कन्वेंशनल जो टीचर हैं, आप मार्केट में देखेंगे, आपको मुश्किल मुश्किल अशार याद करवाएंगे, बेटा ये सारे सारे आप शेर याद करें, ये बुक्स आप पढ़ें, इतना इतना लिखें। उनमें से किसी टीचर ने पेपर नहीं दिया, ना सीएसएस का ना पीएमएस का, जिसकी वजह से वो अपना एक फियर बेच के क्या करेंगे, बच्चों को डीमोटिवेट कर देते हैं। बच्चे थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते हैं पंजाबी रखने में, और अगर रख लें तो इन टीचर के पास जाने की वजह से वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स कि किस तरह मैंने पीएमएस में 150 प्लस लिया, सीएसएस में 80 प्लस लिया, थोड़ी सी टेक्निक्स के साथ, थोड़े से आप चीज़ों को सीख के नंबर ले सकते हैं। इसलिए आई एम नॉट अ योर कन्वेंशनल टीचर। अच्छा, अब बात आ जाती है दूसरा, स्कोरिंग ट्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि इसमें 80-90 प्लस आप स्कोर ले सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। मेहनत भी आपको थोड़ा सा शेर और चीज़ें बता दूं तो आप आराम से पंजाबी कर लेंगे।
अब बात आ गई, जैसे नबील ने पूछा कि सर पंजाबी लिखनी कैसे है। मैं आपको बताऊं कि जिस बंदे को उर्दू लिखनी आती है, ये देखें जी स्क्रीन पे मैंने सारा लिखा हुआ है, पंजाबी लिखी है मैंने, लिखी कैਵੇਂ जाए पंजाबी। अब देखें सारे लफ्ज उर्दू के हैं कि नहीं है, बताएं मुझे कमेंट्स में, जान म्यूट करें। अभी तक ये बात आपको समझ लगी है जो मैंने आपको बताई हैं चीजें? जी कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई क्वेश्चन अगर। यस हेलो, अवैस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि पंजाबी के सर ना बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, तो ये ज़रूरी है कि सर कि एक पे ही लिखा जाए, या हम उसमें से, जैसे कि सर ये लिखा हुआ है कि लिखी कैमे जाए, अगर इस पे लिख दें कि लिखी किदा जाए, तो इस तरह सर ये हाँ, हो सकता है। और सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि बड़ा बड़ा ही अवैस, रुको, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछो। और सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे कि सर सरायकी है, क्योंकि ये सर मिलती जुलती है पंजाबी से, मतलब बिल्कुल ना। ठीक है। तो सर अगर मैं लिखते हुए, अगर मैं, मतलब मैं खुद सर सरायकी बेल्ट से हूँ, तो हाँ लिखते हुए ठीक है। सर अगर पंजाबी और सरायकी ना थोड़ी सर मिक्स हो जाती है, तो सर इसका हाँ, कोई इशू होता है? मतलब कि अगर, मतलब अगर मेन सर वो ना लिखे जाए, लेकिन फिर भी सरायकी और पंजाबी बहुत तकरीबन 90% तक सर मैं मिलती जुलती समझ, है, जो कि मैंने बिल्कुल सर ठीक है, मैं पेपर समझ में गया, देख वैसा लिया। आपका आंसर करता हूँ, आंसर करता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर वॉइस। अच्छा, ये अनम ने क्वेश्चन पूछा हुआ चैट में, वो बता दूं कि सर पंजाबी हिट हो सकती है। लेस देन -0.00 चांसेस हैं कि पंजाबी कभी हिट होगी, क्योंकि अलमिया ये है कि हम पंजाबी ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में, मगर पंजाबी कम बोली जा रही, इसलिए इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, और पंजाबी टीचर्स जो हैं उनका एक रोज़गार समझ से एसोसिएटेड है, तो इस पंजाबी सब्जेक्ट को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब अवैस के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, डायलैक्ट की। पंजाबी के बेशुमार डायलैक्ट हैं, माझी लहजा है, पोटोहारी है, सराइकी भी एक लहजा माना जाता है। कोई डायलैक्ट का फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक उस लहजे में लिख दें जो आपका मदर टंग है, ठीक है। शेर वो लिखें जिस तरह वो है, उस तरह याद करके, आपका इट इज फाइन, नो इशू एट ऑल। अच्छा, अब डायलैक्ट से बात आ गई कि क्या पंजाबी, जैसे अवैस ने बताया कि वो सराइकी बेल्ट से हैं, तो क्या दूसरे जैसे सराइकी हैं, सिंधी हैं, बलोची, वो रख सकते हैं? 99.9%, बल्कि 100+ आप कह सकते हैं कि वो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाबी जो हम लिखने में आ रही है, ये आप पढ़ें की गल, पंजाब पंजाबी पंजाब तो अलावा भी बंदे पंजाबी रख सकते हैं। तकरीबन आप सारे लफ्ज़ों की जब बनावट देखेंगे ये उर्दू जैसी है, सिर्फ पढ़ने में थोड़ा सा मसला है, वो भी आप देखेंगे तो आप सोल्व कर देंगे। तो बाकी मेरे साथ काफ़ी दोस्त थे या जानने वाले हैं जो बलोची थे, पठान थे, मगर उन्होंने पंजाबी ऑप्ट की, ना सिर्फ ऑप्ट की बल्कि अच्छे नंबर लिए और अच्छी एलोकेशन ली। ये आपका डायलेक्ट का और दूसरे तमाम दोस्तों को भी एक मेरा मशवरा हो गया। अच्छा, अब बच्चे घबराते हैं, घबराते किस बात से हैं? घबराते ये हैं कि सर मुझे शेर याद नहीं होते, सर बड़े मुश्किल शेर हैं, कोई अनडाउटेडली कपलेट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, और स्पेशली किस जार्गन्स में वो लिखे हुए हैं। मगर ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह आसानी से आपने याद करना है, मुश्किल वर्ड्स बताऊंगा, आसान वो लिख लें। उसके अलावा बड़ी जो नज़में उन्हें आपने शॉर्ट कर लें, तरीके से फ्लो बना रहे, तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको पता है सीएसएस में पार्ट होता है कि 20 नंबर्स की ऑब्जेक्टिव है। अब इसको कंपैरिजन करें आप सोशियोलॉजी की ऑब्जेक्टिव से। सोशियोलॉजी जो है बड़ा ही एक वाइड सब्जेक्ट है,
उसकी ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा वाइड है। कहाँ कहीं से भी ऑब्जेक्टिव कोई बंदा दे सकता है। आप मैक्सिमम 12-13 ठीक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। जस्ट लाइक सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। मगर पंजाबी की खूबसूरती ये है, जो ये मेरी माँ बोली है, जो हमें प्यार कर रही है, ना सिर्फ बोलने में बल्कि सीएसएस में भी हमें तोहफा दे रही है। तोहफा ये देती है कि आपने 200-300 एमसीक्यूज तैयार करने हैं और आपके 20 में से 20 एग्जैक्टली ठीक हो जाएंगे। बुक्स के नाम पूछ लेगा, राइटर्स के नाम पूछ लेगा, इस तरह की चीज़ें पूछ के आपके 20 के 20 नंबर पूरे हो जाएंगे। ये आपको 20 नंबर की छोटी किसी और सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी बच्चों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप पंजाबी ऑप्ट करें। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के पूरे हो गए। सोशियोलॉजी के मुकाबले में, दूसरे के मुकाबले में इसकी स्कोरिंग ट्रेंड्स बहुत आई हैं। और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट्स दिए हैं उन्हें पता है कि 2-2 नंबर पे कितना फर्क पड़ता है। तो ये देख लो, आपको ऑब्जेक्टिव में इतना मार्जिन दे रही है, एक तरफ 12, एक तरफ 20 ठीक हो रहे हैं और बगैर मेहनत के। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इसकी होगी। ये सारी मैंने आपको डिटेल्स बता दी कि पंजाबी क्यों रखनी चाहिए, इसके मुकाबले में जो सब्जेक्ट है उसके कौन्स क्या हैं। अच्छा जी, अब इसके इस दरमियान मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि क्वेश्चन बताएं क्या क्या क्वेश्चन है, उसके बाद आपको मजीद आगे आप बढ़ाते हैं सेशन को। यस महम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जिस तरह से पंजाबी में हमें क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो उसके हम्म। अंदर हेडिंग्स बुक के अंदर अगवाई में किसी सवाल में 12 हैं, किसी में 13 हैं, किसी में 14 हैं। तो हम्म। कुछ टीचर्स कहते हैं कि हेडिंग्स आपने मुकम्मल 20 की 20 बनानी है। अच्छा। तो ये किस हद तक ठीक है बात सर? अच्छा, ये देखें, ये जो 20 हेडिंग्स है ना, ये तो बिल्कुल एक मिथ है। 20 हेडिंग्स बनाना बड़ा इम्पॉसिबल सा है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं 5। ठीक है, 6 क्वेश्चन यस या सर। कितने आपने लिखने हैं। सिंपल, एक तारफ, एक मुकदी गल। ठीक है। उसके अलावा आप जितने शेर होंगे ना, 10-12 शेर या एक दो, वैसे तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 12 हेडिंग्स बना लें। और हेडिंग्स के बाद आपने सिर्फ शेर नहीं लिखने। ये सारे बच्चे नोट करें इस बात को। मेरे साथ एक्सपीरियंस ये है कि कुछ बच्चे ऐसे थे, उन्होंने 15-15 शेर लिख कर आए हैं, मगर उनके नंबर 70। अब इसका इशू ये था इन बच्चों का, उन्होंने सिर्फ शेर लिख दिए, कपलेट्स लिख दिए, उनके बाद उसके बाद उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। हालांकि शेर लिखने के बाद थोड़ा सा आप 2-4 लाइंस में उसे एक्सप्लेन लाजमी करें, एक पैराग्राफ की शक्ल में उसे बंद करें, ताकि एक पेपर की मुकम्मल लुक आए। सिर्फ आपने हवा में शेर नहीं लिख देने, शेरो शायरी का पेपर नहीं है। तो आप बेशक इन अ नटशेल महम, आप तारफ और मुकदी गल के अलावा 10-11 बेशक रख लें और उन्हें मुकम्मल खूबसूरत पैराग्राफ में लिखें, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग माय क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था आपसे। ओके। ये टोटल 7 जो है वो पोर्शंस हैं पंजाबी में, 7 to 8, हाँ जी। 100 मार्क्स की पंजाबी में। हाँ जी। इसके हाँ अंदर जी। सर बिलाल पाशा साहब ने बताया था कि अगर आप तहकीक व तनकीद या फिर हाँ जदीद जी। शायरी, ये 2 हाँ मोस्ट जी। इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पोर्शंस लगते हैं स्टूडेंट्स को, अगर इनमें से एक छोड़ दें लेकिन फिर बाकी अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो भी कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें वही मैं नेक्स्ट ना इस टॉपिक पे आता हूँ कि हमने सिलेबस कौन सा तैयार करना है और स्ट्रेटजी हमारी क्या हो रहेगी और आपने किस तरह करना है, ये मैं आपको बिल्कुल आंसर करता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। कोई मसला नहीं। जी आमना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम आपको सलाम। आवाज़ आ रही है? ओके सर, सो मैंने इस दफ़ा पंजाबी का पेपर दिया था 2025 में। और ठीक सर है। मुझे, और मैं हूँ भी पंजाबी, तो मैंने ठीक बहुत है। अच्छा करके उसको प्रिपेयर किया था। मैंने जो अशआर थे वो भी काफ़ी सारे, मतलब अच्छे अच्छे अशआर और बहुत सारे लिखे थे। और उनके ठीक है। साथ से जिस तरह से अभी आपने बताया ना कि एक्सप्लेनेशन 4-5 लाइंस में एक्सप्लेनेशन मैंने हर शेर की भी दी थी। और हम्म। मतलब ओवरऑल मेरा पेपर बहुत अच्छा था और मेरे 18 एमसीक्यूज भी बिल्कुल ठीक थे। वो मैं जब आई थी तो मैंने चेक किए थे, तो वो मुझे पता चल गया था कि ठीक है। ठीक है। लेकिन सर मेरे मार्क्स आए हैं 47। अब मुझे उनकी समझ नहीं आ रही कि मेरे इतने कम मार्क्स हो कैसे सकते हैं। मतलब मैंने, और मुझे 5 क्वेश्चंस थे, मुझे 6 आते थे और मैंने 5 बहुत अच्छे करके लिखे थे। लेकिन सिर्फ एक जो फ्लॉ ठीक मेरी है। तरफ से था वो ये था
कि मेरी उर्दू की राइटिंग ख़राब है, तो इसलिए मेरी फिर पंजाबी की भी ज़ाहिर है फिर उसी तरह मैंने लिखी है, तो वो मैंने जल्दी-जल्दी में जिस तरह बंदा थोड़ा रफ़ राइटिंग में लिखता है, तो मेरे जो क्वेश्चंस इस तरह से शायद लिखे हुए थे। बाकी स्ट्रक्चरली बिल्कुल मेरी, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ ना, तो और मैं हम लोग बोलते भी पंजाबी हैं, तो मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ था उसको, मतलब मेरा लिखने में स्ट्रक्चर वाइज़ कोई मसला था ही नहीं। तो आप ओके क्या इसकी ओके। मुझे रीज़न मतलब कि आप मुझे ना, अब पंजाबी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपको पहली पहली बात यह है कि आपको लाजमी पंजाबी लेना चाहिए, लाजमी। इसमें आप समझ लें कि ये कंपलसरी में से एक कंपलसरी पंजाबी है। ये बात सारे बच्चे नोट करें, कंपलसरी में से सातवां कंपलसरी समझ लें पंजाबी है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब अपना अगर आप पेपर शेयर करेंगी ना, तो फिर मैं देखूंगा इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, कोई राइटिंग का मसला है, कुछ में आपने क्वेश्चन को किस तरह हिट किया है, किस तरह चीज़ें हैं, तो आप भेजिएगा, इंशाल्लाह ताला वो देख लेंगे लाजमी, वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ। अस्सलाम जी वालेकुम सर। महम, जी वालेकुम सर, सलाम। मैंने पूछना था कि अगर 100% या 80% सीएसएस की पंजाबी की तैयारी कंप्लीट है, तो हाँ जी। पीएमएस में वो सिलेक्ट करना चाहिए 200 मार्क्स में या नहीं? क्योंकि पीएमएस हाँ में अगेन आपको तैयार करना पड़ेगा काफी डिफरेंट टॉपिक्स, तो वो हाँ। चीजें आपके लिए ब, मिक्स तो नहीं हो जाएंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मैं ये अब बात बताना भूल गया कि पंजाबी क्यों रखनी चाहिए। अब पीएमएस जो बच्चों हो, बात है पीएमएस सारी नंबर गेम है, कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा पास करते हैं। पीएमएस में भी 200 नंबर की पंजाबी है, और यही सीएसएस का आप सिलेबस करें, थोड़ी सी उसमें जो वार है, चट्ठियों की वार, सिखों की वार, वो वाले दो चार टॉपिक पाँच छः और करेंगे, तो आपका ये 100 नंबर सीएसएस तैयार करने से 200 नंबर पंजाबी भी आप उधर पीएमएस का कर जोगे, और उधर भी पंजाबी आपको अच्छे नंबर देगा। अक्सर ये होता है, जिस तरह अभी पंजाब पीएमएस और सीएसएस ओवरलैप कर रहे थे फेब में, तो जिन बच्चों की पंजाबी थी ऑलरेडी तैयार थी, उनका समझ लें 200 नंबर तैयार था, और उन्होंने पीएमएस भी दे दिया और सीएसएस भी दे दिया, रादर देन कि आपका दूसरा सब्जेक्ट होता और आप उसे 200 नंबर को लहदा से तैयार करते। ये भी एक पंजाबी की बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो महम, आपका आंसर ये है कि ये सब्जेक्ट आप करके पीएमएस का जो दो चार चीज़ें कंपलसरी वाली हैं, कि इनमें से पेपर टू में वो आप करके तो पेपर दे सकती हैं। ओके सर, फिर मुझे सब्जेक्ट चेंज करने की तो जरूरत नहीं है ना? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन मेरा ओके सर, ओके। एमसीक्यूज जो हैं, हमने पीछे जो अगवाई के पीछे जो आपके हैं हाँ शॉर्ट जी क्वेश्चन हाँ जी आंसर्स, क्योंकि ये प्रोफेसर वासिफ हाँ लतीफ जी। साहब ने भी कहा था कि आप वही तैयार कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो आपके 20 के हाँ 20 मार्क्स एमसीक्यूज के तैयार हो जाते हैं। या फिर सर, अगर हमने हाँ आपसे कोई हेल्पिंग मटेरियल एमसीक्यूज का मिल जाए, फिर हम वही हाँ। तैयार कर लें जैसे आपने अब बताया देखें, 200-300? अब ये ना मैं आपको ये बताने लगा हूँ, कोई भी एक बुक में, अगवाई बहुत अच्छी बुक है, अनडाउटेडली बड़ी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा, मगर उसे आप कंप्लीट बुक नहीं कह सकते, स्पेशली फॉर पीएमएस और स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव। आजकल पेपर का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, वहां से जो ऑब्जेक्टिव दी हुई है आप पढ़ के 12 13 14 तो ठीक कर सकते हैं एमसीक्यूज, मगर 20 नंबर नहीं ले सकते। वो मैंने ऑब्जेक्टिव खुद बनाई हुई है, मजीद मैं बनाऊंगा अदबी पेंडे और दूसरी बुक से, कि इंशाल्लाह ताला आपको बनी बनाई पकी पकाई खीर आपके पास होगी, रटा देंगे, आप मेमोराइज करेंगे, और आप 20 नंबर ले लेंगे। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाही थी कि इस तरह से होता है कि हम लोग अगर रिसर्च वगैरह बाकी रेफरेंसेस से करते हैं, हाँ तो जी। वैसे हम जो है वो किसी और लैंग्वेज की रेफरेंसेस बीच में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर वैसे तो कहते हैं कि आप पंजाबी पेपर जस्ट पंजाबी में थ्रू आउट अटेम्प्ट करें, लेकिन हाँ अगर जी, हम इंग्लिश की किसी पोइट का लाइक एक रेलेवेंट रेफरेंस दें, बिल्कुल दे लाइक सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कोई मतलब आपने ज्यादा नहीं देने के देने के, मतलब हर सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 5 7 7 ਪਾਏ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫरेंस अच्छे ਦਾ फिलोसफर ਦਾ, कि ਉਹਨੇ ਇਹ आख्या, जैसे हम पढ़ते हैं ना पंजाबी का पिछोकड़, उसमें आप पंजाबी में बोलूँ मैं सबको? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਸਰ ਇਹਨੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਨ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਨ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ,
ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है। हाँ और वैसे सर एक जो पोइट है उसके मतलब कितने हमें याद कर लेने चाहिए शेर हाँ टोटल, फिर हम उसको जस्ट मतलब जस्ट चेंज करके क्वेश्चन के हिसाब से फिट कर लें, लाइक हाँ अच्छा, स्पेसिफिक। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਔਖੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸੋਸ਼ਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ 4 4 5 5। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 8 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 9 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 8 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 8 9 8 9। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। ਦ ਹਾਰਡਰ ਯੂ ਵਰਕ ਦ ਸਵੀਟਰ ਦ ਬੈਟਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਮਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ 8 9 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਬੀਹਾ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी आपने मेंशन किया है कि आप जब भी कोई शेर लिखें तो फर्दर उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, तो हाँ आप जी। ये मजीद थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि हम यूं लिखें, उसके नीचे कंटेंट लिखें, फिर शेर, और फिर देन फर्दर उसकी हाँ एक्सप्लेनेशन करें। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें कि आप ना मनीर न्याजी का फॉर एग्जांपल एक पढ़ते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, किसदा दोष सी किसदा नहीं, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, जो होया ये होना ही सी ते होनी होने रुकदी नहीं। मतलब ये वाली नकल है। अच्छा, अब ये देखें, अब एक बंदा है वो ये सिर्फ नज़म लिख के चला जाता है, बहुत बड़ी उसने नज़म याद की है, बड़ी खूबसूरत नज़म है, मगर इसको आपने अपने पैराग्राफ के साथ, अपने आर्गुमेंट के साथ लिंक करना है। जिस तरह ऐसे में हम लिंक करते हैं ना कोटेशन को, इसी तरह आपने अपने शेर को लिंक करना है कि मुनीर न्याजी इसमें ये कह रहे हैं, और उनके डर के शायर थे, खौफ के शायर थे, मजलूम थे, उनके इश्क में नाकामी मिली। कि जो भी आपका टॉपिक, जो भी क्वेश्चन चल रहा होता है ना, मुनीर न्याजी का पूछते हैं नरगिसियत पसंद थे, खौफ के शायर थे, तो आपने उसके साथ उसे लिंक कर देना है। बस सिर्फ इतना सा 2 4 लाइन में कर देना उसे। जी मजीद क्वेश्चन कोई? अच्छा, अब ना बात करते हैं हम कि स्ट्रेटजी मेरी क्या रहेगी आपको सी एस एस तैयार सब्जेक्ट तैयार कराने में। सी एस एस में 3 4 बुक्स हैं, अगवाई बहुत अच्छी बुक्स है, अदबी पेंडे है, वर्ल्ड टाइम्स की बुक्स हैं 2 3। अब मैंने क्या किया हुआ था, मैंने ना नोट्स अपने, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, मैंने जुस्तजू में पीएमएस और सीएसएस में सारी बुक से इस्तेफादा हासिल करते हुए अच्छे अच्छे और आसान शेर और अच्छी अच्छी चीज़ें और हेडिंग्स मैंने इकट्ठी कर ली। अब वो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, आपको किसी भी और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कि पंजाबी को ना मैं इस तरह आपको तैयार करवाता हूँ, या मैंने तैयार किया है कि आपको ये सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं। सब्जेक्ट इस तरह नहीं लगेगा, आपने इसे एक हैबिट, एक फन एक्टिविटी बना लेनी है कि डेली आपने 1 2 शेर, 1 2 हेडिंग, या जो भी शायर है उन्हें 2 3 दिन में थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा टाइम निकाल के अपने दोस्तों के साथ उसे रिकॉल करें, आपको तैयार हो जाएगा। रादर देन कि आप इसे एक सोशियोलॉजी को अगर देखें सब्जेक्ट लेके चलेंगे, 15 दिन में जाके आप तैयार करेंगे। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है और आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगी। आपको नोट्स दे दूंगा और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ी एक्टिविटी आपको बताऊंगा कि पंजाबी तैयार कैसे करते हैं। एट द एंड ऑफ डे जब आपने 12 पेपर देने हैं 6 दिनों में, पंजाबी आपको तैयार नहीं करनी पड़ेगी। आप उस दिन क्रिमिनोलॉजी का पेपर है तो उसे रिवाइज करेंगे, पंजाबी आपको पहले ही आती होगी। और ये बड़ा ही फायदा होता है जब बंदा कंपलसरी दे के थका आ रहा होता है और उसे एक सब्जेक्ट में रिलैक्सेशन मिल जाती है
और दूसरे में फोकस करके वो नंबर ले लेता है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह एक मैम ने पूछा कि प्रेजेंटेशन का मसला, उनकी राइटिंग का मसला होगा। अब प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, ये देखें कि शेर किस तरह लिख रहे हैं, किस तरह उसे कैची बनाना है। ये आप मेरी राइटिंग देखें, कोई इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर मैंने 604 मार्कर का इस्तेमाल किया है और कितना थोड़ा थोड़ा कैची और खूबसूरत बन गया। इस तरह मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मार्कर के साथ कि मार्कर के इस्तेमाल से आपने राइटिंग किस तरह जाज़बे नज़र बनानी है, सोहनी लिखाई बनानी है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 604 605 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ 90 ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 2 4 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਫ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਵਾਲ ਨੀਲੀ ਮਾਰਕਰ ਨੇ। ਤਾਰਫ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਵਿੱਚ 6 7 ਸਫ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਕੁ ਸਫ਼ੇ 9 ਸਫ਼ੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੈਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਿ 6 7 ਸਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 6 7 ਕੀ ਤੁਸੀਂ 8 9 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਬਾਰੇ। अच्छा, ये ना अ, एक किसी ने पूछा जी मेरी उर्दू बहुत वीक है, क्या करूं, रखूं या ना स्टूडेंट। अच्छा, ये देखें, अब किसकी अगर ज़्यादा ही उर्दू वीक है उसको फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी स्ट्रगल कर लें। इसकी बजाय कि आप सोशोलॉजी पे खपें, इतनी ज़्यादा मेहनत करें, उसकी बजाय बेहतर है आप उर्दू पे भी थोड़ा सा जोर लगा लेंगी, आपको पीएमएस में मदद मिलेगी। पीएमएस में भी आपको मदद मिलेगी क्योंकि पीएमएस कंपलसरी है। आप उर्दू में इस्लामियत भी ऑप्ट कर सकती हैं सीएसएस में, और पंजाबी में, इसलिए थोड़ा सा आप लिखें और नेशनल और मदर टंग को आप थोड़ा सा फोकस करें। अच्छा, सिलेबस का ओवरव्यू ये है कि सिलेबस का ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पढ़ाऊंगा मैं सारा ही, मगर जो बच्चे चाहें कि हमने एक शॉर्टकट या हैक इस्तेमाल करना है तो उन्हें वो भी सारा बता देंगे। ये जी, आप ना माइक माइक पर आएं और बोलकर क्वेश्चन पूछे सारे। यस सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट है। मैं आपसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी पंजाबी से रिलेटेड। बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करें। सर मैंने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे एमसीक्यू भी जो हैं वो मिनिमम भी 16 to 17 वो ज़रूर लाजमी ठीक होंगे। इसके अलावा मैंने 5 क्वेश्चंस सही से अटेम्प्ट किए थे। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से इतना सही अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी अटेम्प्ट दी थी, लेकिन मेरे मार्क्स जो हैं वो 68 आए हैं इस हिसाब से। तो आपको मतलब क्या लगता है इसमें क्या मेजर कितने वो हो नंबर आए सकती है आपके? इसके? 68। अच्छा, ठीक है। जी।
मुझे लगता अच्छा है कि शायद इसमें मेरी हैंड राइटिंग का मसला हो सकता है, या फिर ठीक है। क्वांटिटी का मसला हो सकता है, क्योंकि मैं पर क्वेश्चन जो है वो मेरे मैक्सिमम 7 पेजेस तक जा रहे थे। ठीक है। जी। अच्छा, इसमें ना वही मैंने आपको चीजें बताई कि थोड़े थोड़े मसले आ जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव का मसला आ गया, किसी की ऑब्जेक्टिव नहीं ठीक हुई, ठीक है। किसी का पेपर प्रेजेंटेशन का मसला आ गया, ठीक है। कुछ ने इस तरह किया कि वो शेर लिख दिए, उसके बाद उसे लिंक ना किया। तो ये काफ़ी सारे मसले आ सकते हैं। अब देखेंगे आपका पेपर, अगर कुछ आपका पेपर है तो मेरे साथ आप शेयर कर दीजिएगा, उसे फिर डिटेल्स में देख लेंगे। जी बिल्कुल, मैं ना अभी आपको अपने नोट्स से दिखाता हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा जी, आए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये बात पूछनी थी कि पर्टिकुलरली हमने जिस पोइट के ऊपर लिख रहे हैं, जिस तरह सुल्तान बाहू है या बाबा फरीद है, तो हाँ उसी जी। क्वेश्चन के अंदर हम दूसरों का कोट ऐड कर सकते हैं या पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं का लिखना है? नहीं, उनका लिख सकते हैं, मगर एक शेर मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम एक शेर ही लिख सकते हाँ, हैं। वो ना अगर आप कुछ बुक देखेंगे ना, जैसे बाबा फरीद के बारे में कह दिया है जी, हजरत सुल्तान बाहू ने ये कहा है, ठीक है, वारिस शाह ने ये कहा है बाबा जी के बारे में, उस तरह का एक शेर या एक कोटेशन लिख सकते हैं, उसके अलावा नहीं आपने लिखना। यस सर, थैंक यू सर। ओके। अब ये देखें जी, मेरा पैटर्न ये होता था। अब ये आपने मैंने तरीक लिखी हुई है, बाबा जी दे जम्मन दी ते वसाल दी 1188 ਤੋਂ 1280। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮਸੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸੀ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਸੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਣ ਦਾ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੱਕਰ ਆਖੀਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਨੇ। ਗੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ੱਕਰ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਲਿਖਿਆ। ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਬਾਲਬਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਫ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, रोशनी पाओ, चानन पाओ। बच्चे क्या करेंगे? तारफ उनका मिस कर देंगे। ये आपने साइंस का क्वेश्चन नहीं करना, ये मस्ट कीप इन योर माइंड। ये आपने पंजाबी का पेपर कर रहे हैं, आपने क्या करना है, तुसी तारफ लिखना है बाबा जी का लाजमी। हर शायर का आपको हैक दे देता हूँ सबको, हर चीज़ में आपने तारफ लिखना है। तारफ में बताएंगे पंजाबी के पहले शायर ने, चिश्तिया सिलसिला सी, मुर्शद का नाम ख्वाजा बख्तियार सी, वालद आए सी इत्थे सी, दादा मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदाइश कोठेवाल। इन्ना कु तारफ तुसी छोटा छोटा करके अल लिख देना। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ, ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਐਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਰਫ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 68 ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਨੇ 5 ਸਵਾਲਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 78 80 82 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਖਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਸਟ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ। ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲਓ 60% ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਹੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਾਖਜ਼,
ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਏ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਵੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖ ਦਿਵੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਛੜੋ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको? कहीं ये तो नहीं लग रहा सर पता नहीं क्या भाषण दे जा रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल फील इजी टू आस्क क्वेश्चन, रेज योर हैंड एंड यू मे आस्क क्वेश्चंस। बिल्कुल इजी रहें, और जहाँ कोई इशू है तो बताएं मुझे। हाँ, आप ना अटेम्प्टेड पेपर अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको ना अटेम्प्टेड पेपर भी सबको दे दूंगा, हर चीज़। आपको मटेरियल की इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी कि ये रहेगी और ये रहेगी, इंशाल्लाह हर चीज़ आपको पर। अच्छा, अगे फिर तुसी एक हैडिंग पा देनी है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ शायरी ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ। ਦੋ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗਦੇ ਸਨ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। इसे कहते हैं कि हाउ टू मैनिपुलेट योर पेपर इन द CSS to create distinction from the rest of candidates. I would tell all the hacks to the students. Yes, Areep. ये सर मैं ये पूछ रही थी श्लोक का मानी क्या होता है, मतलब ये क्या चीज होती है, मुझे यही नहीं समझ आया। हाँ, श्लोक शायरी दी एक किस्म है, एक किस्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा में मिसरों में एक नज़म लिखी जाती है। नज़म वो चीज़ होती है कि उसमें एक थीम होता है, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर इस्लाम और अखलाकियात की बातें की जाती हैं। इस किस्म को श्लोक कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलें जी। आगे इसी इसी तरह अच्छा, आगे इसी तरह मैंने लिखा तसव्वुफ। तसव्वुफ ये क्या होता है? अब ये भी बाबा जी की शायरी में ना, हर शायर की शायरी में ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे भूल जाते हैं लिखने। श्लोक लिखना भूल गए, तसव्वुफ लिखना भूल गए, गुरु ग्रंथ में लिखना भूल गए, कि मेन जिसे कहते हैं जारगन या मेन उसके चीज़ें हैं, ये लाजमी लिखनी। अब तसव्वुफ ये है कि बाबा जी की शायरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ रोमांस नहीं है। ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਮਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੜੋਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਹੈ, ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਤਸੱਫੁਫ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਦਰਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੀ ਇਸ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਫੁਫ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਸੱਫੁਫ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਰ ਫਿਲੋਸਫਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। यस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने एक हेडिंग के नीचे कंटेंट कितना लिखना है। अब जैसे ये आपने तसव्वुफ लिखा है तो इसकी आगे फर्दर भी तो डेफिनेशन है, तो हाँ, फिर ये तो बहुत लेंथी नहीं हो जाएगा? अब ये देखें, अब यही मैं आपको बता रहा हूँ। तसव्वुफ आपने 4-5 लाइनों में, अगर ये पेज मेरा ज़्यादा बड़ा पेज है, खुला खुला करके लिखेंगे आपका एक छोटा सा पैराग्राफ बन जाएगा। अब इसे देखें, इसे अब मैंने मज़ीद बड़ा करने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की है कि मैंने कोटेशन सी लगा दिया ब्लैक कलर में, तसव्वुफ हो इल्म में। अब देखें एक और चीज़, वो आपको लिखना आता है बच्चों? पंजाबी में सिर्फ अलिफ आपने डाल देना है और आपका वो बन जाना है अलिफ। तसव्वुफ के आगे पढ़ें ओ, तसव्वुफ ओ, इल्म ए, अलिफ डाल दिया
पंजाबी में ना अलिफ का बड़ा इस्तेमाल होता, जिवें आखीदा ना की हाल है तेरा, किथे चला ए, किथों आंदा पिया ए। इस तरह लफज हैं कुछ जारगन जो मैं आपको सिखाऊंगा तो पंजाबी फिट हो जाएगी। नफ्स की सफाई, अखलाक की पकीजगी, अंदरली ते बाहरली दुनिया की तमीर ते तशकील, ख्वाहिशां का खात्मा ते दिल गैर अल्लाह तू पाक हो जाता है, इनू तसफ्फुफ आखी जाता है। ये आपने लिख दिया यहाँ तक। आगे आपने देखें शेर बाबा जी का लिख देना। कितना प्यारा शेर है। फरीदा शक्कर खंड नवात, गुड़ माखियों माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तद। ठीक है जी, ये आपने तसव्वुफ का एक पैराग्राफ बना दिया। ऊपर ये देखें ऊपर डेफिनेशन आ गई ब्लैक में, उससे पहले आपने जर्नल थोड़ा सा बता दिया और नीचे आपने शेर लिख दिया। पूरा आपका पैराग्राफ मुकम्मल हो गया बेहतरीन किस्म का। ये आपको नंबर देगा। ना आपने डेफिनेशन मिस की है, ना आपने शेर यहाँ छोड़ा है, ना आपने एक्सप्लेनेशन छोड़ी है, तो वो कैसे हो सकता है आपको नंबर ना दे। अच्छा, आगे वहदत अल वजूद का नज़रिया, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि हमौस हज़रत मोहिउद्दीन अरबी ने दिया, वहदत अल शहूद शेख अहमद सर हिंदी ने दिया, और कितने सूफी बुजुर्ग हैं ये वहदत अल वजूद को मानने वाले हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਹਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ, बुलबुले मौजां बारिश हर विच खुदा दी खुदाई दे लश्कारे ने। इसमें आप रेफरेंस देखें, आयत का आपने रेफरेंस डाल देना, व नहनु अकरबा लेही मिन हबल वरीद, कि असी इंसान दी शाह रग तू ही नेड़े हैं। आगे आपने हदीस डाल दी कि बेशक अल्लाह पाक आदम ਨੂੰ अपनी सूरत ते पैदा किया। अगे तुसी पा दिता कि फरीद दा शेर, फरीदा जंगल जंगल क्या भवें, वन कंडा मोड़े, वसी रब हयालिए जंगल क्या ढूंढे। अब देखें इसमें सिंपल लफज हैं, फरीदा जंगल जंगल क्या भवें, कि किथे फिरना पिया खजल होन डिया, एक कंडा मोड़ ਜਾਂ एक सही मोड़ लै ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰਨਾ। सादा सा शेर है, कोई इसमें मुश्किल वर्ड नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको ये ऑप्शन भी दूंगा कि अब ये अगर आपको शेर मुश्किल लग रहा है तो आप उसका अल्टरनेटिव ये देख लें, फरीदा खालक खल्क में, सिंपल उर्दू में, खल्क वसे रब महा, के रब जैसा, मंदा किसनू आखिए जां तिस बिन कोई नहना, के भी ओदे बगैर कोई जान नहीं है। ये आपके दूसरी हेडिंग होगी। तीसरी इसी तरह मुर्शद का जिक्र है। अच्छा, ये आपको मैंने चीजें बता दी। अब देखें, आपने हेडिंग बना ली, किस तरह हेडिंग बनानी है, ब्लैक में आपने रेफरेंस दे दिया और आपने चीज़ें कर ली। ये सारे आपको मेहनत किए हुए नोट्स, शेरों में अल्टरनेटिव, ये देखें 9-10 आप जब हेडिंग्स बना देंगे ना तो इट वुड बी मोर देन इनफ टू फैच फिनोमिनल मार्क्स फॉर योर डिजायर्ड एजुकेशन। अब ये देखें आखिर में मुकदी गल है, डॉक्टर असलम राणा साहब का सी सिर नहीं छड़ना, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਓ, ਮਸੂਦ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪਾ ਲਿਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਰਫਾਨ 'ਚ ਡੁੱਬੀਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਰਫ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਵਰਾ ਵਸਾਲ ਵਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਲ ਲਰਨਡ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ 2-4 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਹੁਣ काफ़ी हैं शाह हुसैन। हुण तुसी अगर शाह हुसैन लिख रहे हो, then in this scenario blunder would be a student misses the काफ़ी, काफ़ी ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਜਾਰਗਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯੋਨਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ 163 ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਲਾਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਅਲਾਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾਈਆ ਇਵੇਂ, ਪਿੱਛੀ ਨਾ ਘੱਤੀ ਆ ਛੱਲੀ, उस वेले नू पछतोसें या जा पोसें विच खड्डी। ये आपने शेर लिख के कॉफ़ी ओके कर दिया। उसके बाद तसफ़ुफ़ है, ये सारा आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद वादतुल वजूद, ये मैंने आगे शेर लिखे हुए सिर्फ। जी उसामा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी एक सवाल सी मेरा जी। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੂਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ जी ਉਸ जी ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ हाँ ਇਹ जी ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ हाँ जी ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਲ ਗਾਈਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਫ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੈਨਰਿਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਤਾਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ बिल्कुल। ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਹਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਹਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਕਸਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਵੇਂ CSS ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਸਾਕਬ ਮਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਆਸਫ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੜ ਮਟਿਆਰ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਅਲੜ ਮਟਿਆਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ, ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਗੱਲ ਕੀਜੀਏ ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਝਿਆ ਰੰਗ ਮਚਾਇਆ ਏ, ਛੀਲ ਗੱਭਰੂ ਮਸਤ ਅੜਬਿੱਲੇ ਨੇ, नवा ठाठ ते ठाठ चढ़ाया है। अब देखें साइक्लोपीडिया में आप वही बात इंट्रोडक्शन में लिंक करेंगे कि इस हीर के अंदर ना सिर्फ हीर और रांझे की प्रेम की कहानी है, बल्कि इसमें पूरे पंजाब का एक पिक्चर बनाई गई है। तो इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? अच्छा, एवेल्यूएशन का बच्चे पूछ रहे हैं। इंडिविजुअल एवेल्यूएशन जो है वो आप मेरे जो दादा मुर्शद हैं, मेरे मुर्शद हैं उस्मान साहब, बड़े ही प्यारे इंसान हैं और जिन्होंने मुझे गाइड किया और पढ़ाया और मैं CSS पास किया। आप उनसे पूछ सकते हैं कि एवेल्यूएशन या जो भी मामला वो देखेंगे। अच्छा, अब ये देखें आगे वहदत अल वजूद है। इसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से शेर हैं। शाह हुसैन की काफ़ियाँ दा लामती निज़ाम किस तरह है, ठीक है।
अब हर शेर मैंने आपको सोखा सोखा करके हैक के साथ याद करवाऊंगा, ठीक है। हिजर और विछोड़ा, ये शेर आपको बड़े लग रहे हैं मगर बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। अब देखें, वे गमाणिया, इसे मजा लें, इसको इंटरेस्ट बनाएं। वे गमाणिया, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं, किसी अनजान बंदे को बोलते हैं, वे गमाणिया दम गनीमत जान, क्या ले आवें क्या ले जासें, फानी कुल जहान, चार दिहाड़े गोयल वासा, ना कर इतना मान, केहे हुसैन फकीर नमाना, आखिर खाक समान। आपने जिस्ट अपने जेन में रख लेना है, आपको हर चीज समझ लग जाएगी कि वो एक अनजान बंदे को कह रहा है कि इन्ना मान ना कर, फानी दुनिया इन्नी आकड़ ना कर, माड़ियां ते जुल्म ना कर, अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ ना समझ। ये हो गया। आगे शेर देखें, बंदा बनाया जाप को, तू की लबाना पाप को, तें से कीता आप को। आगे इसी तरह सारे मैं आपको शेर बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से याद कराऊंगा कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। अच्छा, अब जी ओरिएंटेशन की क्लास ख़त्म हो रही है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बड़ा जो रह गया तो मुझे बताएं, उसे मैं आपको एड्रेस करता हूँ। यस नबीहा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें पास पेपर ही सामने रखने चाहिए या फिर हमें सिर्फ बुक को ही कंसल्ट करना चाहिए? देखें, आपको ना, आपको सिंपल ये चीज़ बता दूं कि कोई भी आपने सब्जेक्ट करना है, उसका सिलेबस एफपीएससी वाला और आपको पास पेपर लाजमी कंसल्ट करने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से पेपर आ रहा है और किस तरह चीज़ों को पढ़ना है। जस्ट रीड नहीं करना आपने, आपने क्वेश्चन टू क्वेश्चन लेके चलेंगे ना हर टॉपिक को, तो ये ज़्यादा आपको अच्छा हेल्पफुल होगा पेपर में। और सर थोड़ा सा बुक्स के बारे में भी बता दें कि अगर हम एक से ज्यादा बुक लेते हैं तो वो माइंड में मैस सा क्रिएट हो जाता है, समझ नहीं आ रही होती फिर हम कहाँ से करें और कहाँ से नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसी मैथ्स को, अब देखें, आपको ना मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। आप किसी टीचर से पढ़ें, जो किताब है वो मुखर है, उस्ताद जो है अव्वल है। क्योंकि एक बंदा जो रास्ते से गुजरा है, उसने सारे उसकी चैलेंजेस, उसकी परेशानियां का निचोड़, कोई ना कोई हल उसने निकाला होता है। अब बुक्स पढ़ेंगे, आपको पंजाबी की किताब मैंने पढ़ी पहली दफ़ा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, मैंने आई ऑप्टेड फॉर सोशियोलॉजी, बट देन अ टीचर हेल्प्ड मी कि किस तरह चीज़ें ग्रैप करनी है। आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको ये बुक्स कौन सी पढ़ें, क्या टॉपिक पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये दो चार बुक से ना, दो चार बुक से डाटा बनाया हुआ है, जिससे आपको दूंगा, जिससे आपकी ये किताबों में पढ़ने की परेशानी दूर हो जाएगी। जी सर ठीक है। और सर ये एनी क्लासेस वन कब एल्स? से स्टार्ट होंगी? क्लासेस बस शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, 15 का प्लान है। ठीक है ओके। विद इन अ वीक वी विल स्टार्ट। एनी वन एल्स? रिकॉर्डिंग हो रही है। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ। ਹੈਲੋ जी जी उसामा। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਿਫ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਇਰਤਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰੋ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ
ਪਾਸਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਚੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਾਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਥ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਠੀਕ, ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਸਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨੈਰਿਕ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਾਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਟਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਪਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ CSS 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? हाँ जी, इस सेशन में टेस्ट वुड बी इंक्लूडेड इन दिस सेशन, डोंट वरी अबाउट दैट। I would focus on your presentation, writing skills, and on the evaluations. I'm not sure about the next session, whether I would start it or not. I think this would be the final session for Punjabi from my side.